गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सकें। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र का जप करते हुए सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, आप सभी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी संगत जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, जो सत्संग सुनेंगे, शेयर करेंगे, जिनके भी जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी मेरे साथ इस मंत्र को जरूर बोलिएगा, और जो मेरा सत्संग शेयर करे उनका कल्याण कीजिएगा, उनका दुख दूर कीजिएगा, उनका कष्ट दूर कीजिएगा। गुरु जी जैसे मेरे पे कल्याण कर रहे वैसे ही सारे संगत जी का। जो अभी कुंभ में हुआ हादसा, वो अभी मैं देख रही थी, वो भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे दुख हुआ जानकर। मैं भी कुंभ जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन घटना देखकर मेरी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि गुरु जी ने भी एक मंत्र दिया था मैसेज में कि ये पढ़ करके गंगा जल डाल करके स्नान कर ले, कुंभ का फल प्राप्त होगा। तो मुझे अत्यंत खुशी हुई कि शायद ये मेरे हृदय से निकल गया जाने का, जो मन में बैठा हुआ था देख करके। वो सब तस्वीरें देख करके भी मन बहुत दुखी हुआ। गुरु जी सबका सहारा बनिए, जिनका परिवार खो गए हैं उनको मिला दीजिए, जिनका परिवार बिछड़ गए या फिर जिनका परिवार नहीं मिल रहे हैं उनको मिला दीजिए। जो बिछड़ गए, जो नहीं लौट सके, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनको दुख दूर कीजिए, कष्ट का सहारा बनिए। जय गुरु जी। और क्या बोलूं, अमृत बेला में आपने मुझे जगाया था, मैंने आपको उस दिन बोला था कि मुझे दर्शन दीजिए। गुरु जी सबको दर्शन देते हैं, सबका जैसे मैसेज आता है, बोलते हैं कबूतर में ये कभी चिड़िया बनकर, कभी तितली बनकर, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो मैं भी आपको एक दिन जी मुझे दर्शन दीजिए। तो गुरु जी मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे, पीले चोले वाली तस्वीर लगा पुत्र ईशान कुंड में। तो मैं अभी आपके मंदिर नहीं गई हूँ, इसलिए मैं नहीं लगा पाई हूँ। मैं अभी मोबाइल से ही आपका दर्शन करके भोग प्रसाद चढ़ाती हूँ, जल प्रसाद बनाती हूँ, चाय प्रसाद बनाती हूँ और पीती हूँ, घर वाले को भी देती हूँ, सबको मोबाइल से ही देखकर करती हूँ। गुरु जी जब आप बुलाएंगे मंदिर, अगर आपकी कृपा हुई तो मैं वो तस्वीर जरूर लगाऊंगी। मैंने उस दिन गुरु जी को अमृत वेला में बोला मुझे दर्शन दीजिए, तो गुरु जी मुझे पीले चोले वाले में ही दर्शन दिए। मोबाइल पे बोले लो पुत्री कर लो दर्शन। फिर मैं बोले कि गुरु जी मुझे दर्शन तो हो गए, अच्छा लग रहा है, खुश हुई, हंसी मैं, लेकिन फिर लगा कि मुझे सचमुच का दर्शन दे गुरु जी। ऐसा सोच करके मैं बोल के फूल तोड़ने चली गई। फूल तोड़ के जब आई तो बालकनी में गई तो देखी कि एक ऐसे मैं कबूतरों को रोज दाना देती हूँ, रोटी चावल जो भी है। कबूतर आते तो हैं बालकनी से बाहर, लेकिन अंदर कभी नहीं घुसते हैं, आज तक नहीं। 2 साल से मैं CRPF कैंप में रहती हूँ, 2 साल से हूँ, कभी कोई कबूतर कैंप मेरे बालकनी के अंदर नहीं आते। पर उस दिन अचानक से कबूतर वाइट कलर का आकर के और गमले पे बैठ गया। तभी मैं समझ गई ये कोई और नहीं, गुरु जी ही आए हैं मुझे साक्षात दर्शन देने। और मैं बहुत भावुक हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा बालकनी पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है प्लास्टिक से, फिर भी उसमें आना, और फिर प्लास्टिक के नीचे से धीरे धीरे जैसे
कोई इंसान चल रहा हो वैसे कबूतर धीरे धीरे पार किया, तो मैं बहुत खुश हुई, भावुक भी हो गई कि गुरुजी साक्षात मुझे दर्शन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी अपनी कृपा करने के लिए। उस दिन गुरुजी मेरे साथ कनेक्ट हुए थे सचमुच के, और अमृत बेला में कनेक्ट होकर के मुझे पहले तो मोबाइल में दर्शन दिए, फिर मैं जैसे ही बोली कि मुझे किसी रूप में दर्शन दीजिए, तो वो कबूतर रूप में दर्शन दिए। मैं खुश हुई। ऐसे तो गुरुजी की बहुत मेहरबानियाँ हैं। मेरा सीआरपी कैंप का मकान है, तो गुरुजी एक बोलते हैं हमेशा कि बेटा बहुत नेगेटिविटी है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं गुरुजी को बोली, गुरुजी मैं क्या करूं, अब आप ही देख लो, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे करूं। मेरे हस्बैंड भी साथ में नहीं रहते हैं, तो मैं नहीं कर पाती हूँ इतना। 2 बच्चे हैं, ससुर जी भी हैं मेरे साथ, सब लोग रहते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ कि कहाँ क्या रखा है। गुरुजी को मैं बोली, गुरुजी बहुत मेहरबानी किए। मेरा दरवाज़ा पूरा टूटा हुआ था, वो बनाने के लिए एक दिन आया कारपेंटर, जो कि 2 साल से मैं रह रही हूँ, नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन अभी जब से जुड़ी हूँ तब से मेरा वो भी दरवाज़ा बनने के लिए लिख के ले गया है। और मेरा एक बाथरूम के पास बल्ब जो था वो ब्लिंकिंग कर रहा था, अप डाउन होता था, तो मैं उसको बंद करके रखती थी। पर अचानक से एक आया मिस्त्री और बोला कि बिजली मिस्त्री जो कैंप का ही रहता है हम लोग का, वो आया, बोला मैडम आपका चेंज करना है बल्ब। तो मैं बोली कि हाँ करना तो है। तो बोला बल्ब तो नहीं इसका आता है। हम लोग को भी पता था कि उस टाइप का बल्ब नहीं आता है। 2 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, 21 से, पर अभी तक नहीं मिला है बल्ब, तो चेंज नहीं हुआ था। लेकिन अचानक से वो यूज किया हुआ ही लेके आया, और उसमें से अच्छा वाला जो था, जो चल रहा था, उसको लगा दिया। तो मुझे खुशी हुई कि चलो मेरा गुरुजी घर का नेगेटिविटी ख़त्म कर रहे हैं। पर मुझे नहीं पता था कि ये नेगेटिविटी होती है, क्योंकि उसी दिन जैसे ही वो चेंज करके गया, गुरुजी का एक सत्संग आया। मैं तुरंत किचन में गई खाना बनाने, तो सत्संग आया, उसमें बतलाया जा रहा था कि एक आंटी बतला रही थी कि जिनका भी घर में बल्ब वगैरह ब्लिंकिंग करता है तो नेगेटिविटी आती है, तो उसको चेंज करवा लें। ऐसा जब मैं सुनी तो मैं बहुत खुश हुई कि ये गुरुजी की ही मेहरबानी है कि मेरे घर का बल्ब चेंज हुआ, और गुरुजी शायद मेरे घर का नेगेटिविटी ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे सब पर। आप सबका दुख दूर कीजिए। जो अंकल आंटी शेयर करें उनका भी सारा दुख दूर कीजिए, सारे संगत जी का दुख दूर कीजिए, कष्ट को हर लीजिए, सबका घर में वास कीजिए। जैसे मेरे साथ अंग संग रहते हैं, मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं, मेरे अंग संग हर पल रहते हैं। मुझे हर पल आप अपना एहसास दिलवाते हैं कि आप मेरे साथ हैं। वैसे ही सबके साथ रहिए, सबका कल्याण कीजिए। और गुरुजी लास्ट में बोलूँगी, जो हम कुंभ में देखें मोबाइल से ही, जो भी देखें उससे बहुत मन दुखित हुआ है। तो कृपा कीजिए गुरुजी, जब तक कुंभ चल रहा है सबका कल्याण कीजिए, सबका दुख हर लीजिए गुरुजी। वहाँ जो जा रहे हैं भीड़ में, कुछ किसी को हो जा रहा है, किसी का कोई परिवार मर जा रहा है, लौट नहीं रहा है। जिसका नहीं लौट रहा है उसके घर में शांति दीजिए, उनके बच्चों को ताकत दीजिए, उनके परिवारजनों को कष्ट हरिए, सबका कल्याण कीजिए गुरुजी। आप मेहरबान हो जाइए, सब पे कल्याण कीजिए। और क्या बोलूँ, मुझसे कुछ गलती हो गई हो संगत जी तो क्षमा कीजिए गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिए। कुछ ज़्यादा बोल दी हूँ या फिर ज़्यादा कुछ गलत भी बोल दी हूँ, उसके लिए भी क्षमा कीजिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी मेरे साथ बोलें एक बार और, उन कुंभ में जो फंसे हैं या फिर जो फंस के वहीं पे रह गए, जो लौट के ना आ सके, उनके लिए एक बार शुक्राना कीजिए कि सब गुरुजी सबका दुख हरे। मंत्र जाप कर दीजिए उनके लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा करे गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी बहुत दया है गुरु जी मेरे परिवार पर, आपकी बहुत कृपा है गुरु जी। मैं अभी बैठ के ब्रह्म काल में जपजी साहब का पाठ सुन रही हूँ गुरु जी। आपने मुझे बहुत बख्शा है गुरु जी, मेरे परिवार को। पता नहीं कब से मैं आपको पाने के लिए निकली थी, आप मिल गए। कहाँ से मिल गए, कैसे मिल गए, तो आप ही जाने। कि इतना तो तय है कि जब से आप मिले हैं, जब से मन में शांति बहुत है।
गुरुजी मैं आपकी शरण में रहूंगी, मेरा पूरा परिवार आपकी शरण में है। मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दीजिए गुरुजी। वो घर की सब बातों को दूसरे को बताते हैं जो ठीक नहीं है गुरुजी। मेरा कोई दुश्मन नहीं है गुरुजी। मेरे ये भी परेशानी पैदा करने वाले रिश्तेदार हैं, उन सबकी बुद्धि ठीक कर दे गुरुजी। कम से कम वो मुझे तंग ना करे गुरुजी। मुझे सुरक्षा आपकी बनी रहे गुरुजी। मुझे ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी मैं भौतिक चीज आपसे नहीं मांगती हूँ, मुझे आध्यात्मिक जगह से खूब ऊंचा उठा दीजिए गुरुजी। आपने गुरुजी बहुत अनुभूति दी है गुरुजी, कितना जिक्र करूं। अनुभूति बहुत है गुरुजी आपका, और बहुत बहुत आपने जमीन से हमें उठाया है गुरुजी। मैं एक साधारण महिला हूँ, 70 बरस की उम्र है गुरुजी मेरा। नहीं जानती गुरुजी कब परलोकवासिनी हो जाऊंगी, लेकिन गुरुजी आपने जिस उद्देश्य से मुझे धरती पर जन्म दिया है, और बहुत सारा मोबाइल पर रीडिंग आता है नेगेटिव, उसको दूर कर दीजिए गुरुजी। उससे मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ गुरुजी। आखिर तो मैं इंसान हूँ ना गुरुजी। मुझे पॉजिटिव थिंकिंग वाला रीडिंग सप्लाई करिए गुरुजी, और मुझे अपनी शरण में रखिए गुरुजी। और मैं खूब नाम सम्मान कमाना चाहती हूँ गुरुजी, निर्विरोध। मेरे परिवार का नाम हो, जितना अपमान हुआ उतना नाम हो गुरुजी, मेरी इच्छा है। और गुरुजी मेरे सत्संग को मैं शेयर इसलिए नहीं करती गुरुजी, कोई मानता नहीं है मेरी रिश्तेदारी में गुरुजी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग हंसे मुझ पर। साफ दिल के सभी रिश्तेदार मेरे नहीं है गुरुजी, मुझसे ही थोड़ा बहुत ईर्ष्या रखते हैं सभी। तो गुरुजी प्लीज मुझे ब्लेस कर दीजिए। मेरे पैर को लेकर जो मुझे समस्या दिमाग में चल रही है उसको ठीक कर दीजिए गुरुजी। मेरे पति को तो आप ठीक कर ही रहे हैं, मेरे परिवार को भी ठीक करें। मेरे परिवार में आपको पाने के बाद से बहुत शांति है गुरुजी, बहुत शांति, बहुत कलह होता था गुरुजी। बस आप रहिए गुरुजी, आप रहिए, आप रहिए गुरुजी। हे मेरी मालिक, मेरी पिता, मेरी आका, मैं तेरी थी, तेरी हूँ, तेरी ही सदा रहूं। हे नाथ अब तू ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तू ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बस गुरुजी आज इतना ही कहूँगी गुरुजी। और अपनी अनुभूतियों को क्या कहना है गुरुजी, सब आप जानते हैं गुरुजी। सभी संगतों को बख्श दीजिए, सबकी गुनाह क्षमा कर दीजिए। मेरे पूरे परिवार आपकी शरण में रहे परमात्मा। जय 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 गुरुजी, जय गुरुजी। प्लीज आंटी मेरी सत्संग को शेयर कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के शुक्राना कर। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। हर कदम पे मेरा साथ देते हैं। मैं जब परेशान होती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाओ। मुझे जगह जगह गुरु जी के स्वरूप नज़र आते हैं वहाँ पर, जबकि पहले मैं उस जगह बहुत बार गई होती हूँ तब नहीं मुझे दिखे थे। गुरु जी हर खड़ी हर समय में मेरे साथ रहते हैं। जब कुछ दिमाग में टेंशन होती है, कुछ भी होता है, नेगेटिविटी चल रही होती है, गुरु जी का मैसेज आ जाता है, दिलासा मिलता है थोड़ा। बहुत साथ देते हैं गुरु जी। संगत जी, अब भी मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है,
उसको लेके भी गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं कि मैं तेरी बीमारी को, तेरे कष्ट को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और ये बहुत सालों पुरानी, और वाकई संगत जी ये प्रॉब्लम मुझे बहुत पुरानी चल रही है और पता नहीं है फिर कैसे हुई, और गुरुजी उसे जड़ से ख़त्म करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे मुझे। बस संगत जी बहुत डर लगता है। डॉक्टर्स ने मुझे कुछ टेस्ट के लिए बोला है और मैंने गुरुजी से अरदास करी है कि आपकी बेटी इन टेस्ट से, इन सब से बहुत डरती है, आप मेरे हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। मुझे गुरुजी का नए साल पे सत्संग का बुलावा भी आया था। वहाँ मुझे गुरुजी के पास रखी हुई जल प्रसाद मुझे मिला और मैं वो भी डेली लेती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। एक बार मैं एक हॉस्पिटल में अपनी जान पहचान से कहीं रिपोर्ट्स दिखाने गई थी। मैं बहुत डरी भी गई थी कि संगत जी डॉक्टर कहीं कुछ बोल ना दे कि ये है, कुछ गलत बीमारी का ना बोल दे या टेस्ट का ना बोल दे। बट पता नहीं वो डॉक्टर के रूप में गुरुजी ही थे शायद वहाँ पर। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। मुझे विश्वास है गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरुजी हर समय मेरे अंग संग हैं। बस यही अरदास है गुरुजी मुझे जल्दी इस कष्ट से छुटकारा दिलवाओ गुरुजी। मेरी अरदास सुन लो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।